बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट। MTH 102 बेसिक अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री का ये लेक्चर नंबर 2 है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा लेक्चर नंबर 2। चलें स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 को। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास डेफिनेशन है हमारे पास सबसेट की, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट की। तो ये हमारे पास जो है सबसेट और प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट का कंसेप्ट है। द सेट ए इज़ अ सबसेट ऑफ द सेट बी डिनोटेड, इसको हम डिनोट करते हैं सबसेट को ऐसे, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ बी। ए सबसेट बी का तब होगा जब ए के तमाम एलिमेंट बी में मौजूद होंगे, तो उसको हम कहेंगे ए जो है वो सबसेट है बी का और उसको हम डिनोट करेंगे ऐसे। इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड बी कंटेन्स एलिमेंट विच आर नॉट इन ए, बी के कुछ एलिमेंट जो ए में मौजूद ना हों वो फिर क्या कहते हैं, ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहते हैं और इट इज़ डिनोटेड बाय, और प्रॉपर सबसेट को आप ऐसे डिनोट करते हैं। इफ़ ए इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ बी वी राइट, अगर ए बी का सबसेट नहीं है तो हम उनसे कैसे लिखते हैं, हम ऐसे मैथमेटिकली उसको लिखते हैं, टू डेजिग्नेट दैट रिलेशनशिप। सबसेट, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट को समझाता हूँ मैं आपको बोर्ड पे लेके जल्दी से। सबसेट है हमारे पास, सबसेट क्या होता है, ये हमारे पास ए सेट है, आप उसके एलिमेंट्स देख सकते हैं 1 और 2। आप बी में देखें 1, 2, 3, 4 और 5 एलिमेंट हैं, तो आप देखें 1 और 2 जो हैं वो बी में भी पाए जाते हैं, तो हम कह सकते हैं ए जो है ये सबसेट है बी का। तो सबसेट का जो मैथमेटिकल हम साइन है वो सिंबल है वो ये है। तो उसके बाद ये है कि मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपके पास एक सेट है तो उस सेट के कितने एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स हैं 1 और 2। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर हम बात करें कि ए जो है उसके 2 एलिमेंट्स हैं, उसके लिए हमने ये फार्मूला लिखा है आपके पास कि n जो है यहाँ पर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ सेट उसको डिनोट कर रहा है। तो इस सेट के लिए जो है ये फार्मूला ऐसा बनेगा, 2 की पावर n है तो वो 2 की पावर क्या बनेगा 2, यानी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स कितने हैं 2 हैं। तो आप देख सकते हैं कितने सबसेट्स बनेंगे इस सेट के 4, तो वो आपके सामने हैं। आप जो है मिडिल क्लासेस में सबसेट्स को सीख चुके हैं। आपके पास जो नेक्स्ट है वो है बी जो है वो है उसके एलिमेंट्स कितने हैं 3, तो आप देख सकते हैं 2 की पावर 3 जो है वो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो वो 8। तो ये जो है आपके 8 जो हैं वो सबसेट्स बनेंगे इस बी सेट के लिए। तो मैं एक मिसाल दे दूं, जैसे ये 1 है तो इसके एलिमेंट हैं 1, 2 एंड 3, और ये जो बी है आपके पास वो है 2, 4 एंड 6। तो देखें ए के एलिमेंट जो हैं 1, 2, 3 है वो इसमें मौजूद नहीं है, इसलिए ए जो है वो सबसेट नहीं है बी का। अब मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में बताता चलूँ। तो प्रॉपर सबसेट क्या है, ये जो हैं 3 जो हैं ये प्रॉपर सबसेट हैं और ये जो है ये क्या है इम्प्रॉपर सबसेट है। तो ऐसा सेट अगर आप देखें इन दोनों के, तो 1 और 2 दोनों 1 और 2 जो है वो ए में पाया जाता है, तो ये आपका इम्प्रॉपर है, ये आपके पास इम्प्रॉपर है। तो ये जो है आपके पास जो है ये प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर सबसेट में ये होता है कि कोई एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए ए का जो इसमें मौजूद ना हो, तो 2 जो है वो इसमें मौजूद नहीं है। तो ऐसे ही अगर हम ये सेट देखें तो ये जो 7 जो हैं सेट्स ये जो हैं आपके प्रॉपर सबसेट हैं, और ये जो है सिर्फ आपका LMN ये जो बिल्कुल इस जैसा है वो क्या है आपका इम्प्रॉपर सबसेट। मैं आपको एक और मिसाल दे देता हूँ, ये है आपके पास A, तो अगर हम देखें 1, 2 और B है आपके पास 1, 2, 3, तो आप देख सकते हैं कि A के जो 2 एलिमेंट हैं वो B में पाए जा रहे हैं, लेकिन B का एक ऐसा एलिमेंट है जो A में नहीं पाया जा रहा, तो हम A को B का प्रॉपर सबसेट कहते हैं और प्रॉपर सबसेट की अलामत जो है वो इस तरह उसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है इक्वल सेट की। इक्वल सेट क्या होते हैं, ये हमारे पास उसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। 2 सेट्स A एंड B आर इक्वल इफ़ A सबसेट टू B एंड B सबसेट हो A का। इफ़ 2 सेट्स A एंड B आर इक्वल वी राइट, तो जब वो इक्वल होंगे तो हम उसे ऐसे राइट करते हैं मैथमेटिकली, टू डेजिग्नेट दैट रिलेशनशिप।
इन अदर वर्ड्स टू सेट्स ए एंड बी आर इक्वल इफ़ दे कंटेन द सेम एलिमेंट्स। तो क्विक रिव्यू, ये है हमारे पास इक्वल सेट का कंसेप्ट जो है। हम जानते हैं ए जो है सबसेट है बी का, बी हो सबसेट ए का। तो देखें ए के तमाम एलिमेंट बी में पाए जा रहे हैं और बी के तमाम एलिमेंट ए में पाए जा रहे हैं। तो ये है बेसिकली डेफिनेशन जो है इक्वल सेट की, कि अगर ए सबसेट हो बी का और बी सबसेट ऑफ ए का, तो हम कह सकते हैं ए इज़ इक्वल टू बी। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज़ द सेट कंटेनिंग, जो मुश्तमिल होते हैं दोज एलिमेंट्स विच आर एलिमेंट्स ऑफ ए, एलिमेंट्स ऑफ ए भी होते हैं एंड एलिमेंट्स ऑफ बी भी होते हैं, यानी कॉमन एलिमेंट्स होते हैं जो ए और बी में पाए जाएं। वी राइट, तो हम मैथमेटिकली जो लिखते हैं इंटरसेक्शन बी को वो ऐसे डिनोट करते हैं, टू डिनोट ए इंटरसेक्शन बी। क्विक रिव्यू के लिए हमारे पास ये एग्जांपल है और मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूँ। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन क्या होता है टू सेट्स का, ये हमारे पास एक सेट गिवन है ए और ये सेट बी हमारे पास गिवन है, तो आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन को जो साइन है इंटरसेक्शन का वो ये है, उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। और ये हमारे पास एक सेट ए बी, इसका इंटरसेक्शन जो है वो ऐसे डिनोट करते हैं। अगर ए और बी का इंटरसेक्शन लेना है तो उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। इज़ इक्वल टू, तो आपने सिर्फ कॉमन लेने हैं, जैसे 3 इन दोनों में मौजूद है वो लिखना है और 6 जो है वो इन दोनों में मौजूद है, आपने वो लिखना है। ऐसे ही मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ये हमारे पास ए सेट है, ये हमारे पास बी सेट है। तो ए सेट के अरकान हैं 1 3 5 और बी सेट के अरकान हैं 2 4 6। तो इन दोनों में अगर आप देखें तो कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं आ रहा, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी जो है ये आपके पास क्या है, खाली सेट है, यानी एम्प्टी सेट है। तो आप देख सकते हैं कि ए और बी जो है उसमें जो आंसर आ रहा है वो इक्वल नहीं आ रहा खाली सेट के। तो अगर ऐसे इन दोनों सेटों को हम कहते हैं ओवरलैपिंग सेट। अगर जो इंटरसेक्शन लेने से आंसर जो है एम्प्टी सेट आ जाए तो उन दोनों सेटों को हम क्या कहते हैं, डिसजॉइंट सेट। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है द यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो वो क्या है, द यूनियन ऑफ टू सेट्स ए एंड बी इज़ द सेट कंटेनिंग दूज एलिमेंट्स विच आर एलिमेंट ऑफ ए और एलिमेंट ऑफ बी। ए के तमाम एलिमेंट और बी के तमाम एलिमेंट्स को एक सेट में लिख देने से यूनियन आ जाता है। वी राइट ए यूनियन बी को हम ऐसे लिखते हैं, टू डिनोट ए यूनियन बी। ये है हमारे पास एग्जाम्पल ए यूनियन बी की। क्विक रिव्यू के लिए चलते हैं अपने बोर्ड पे। यूनियन ऑफ टू सेट्स बहुत ही सिंपल है। हमारे पास ए सेट गिवन है, उसके आप एलिमेंट्स देख सकते हैं 3 4 एंड 6। एंड हमारे पास जो है बी सेट है, उसके आप एलिमेंट्स देख सकते हैं 1 2 3 5 एंड 6। तो ये है हमारे पास ए और बी दो सेट्स हैं। तो ए यूनियन बी जो है वो आपने ए और बी के तमाम एलिमेंट्स को एक सेट में आपने लिख देना है, तो वो आपका क्या है, यूनियन हो जाएगा। तो ए यूनियन बी को, यूनियन को हम ऐसे डिनोट करते हैं, और अगर ए यूनियन बी आपने लिखना है तो हम उसको ऐसे डिनोट करते हैं। तो आपके पास है 1 तो आपने 1 लिख देना है, 2 है हमारे पास 2 लिख देना है, 3 इधर भी है इधर भी है तो आपने 1 टाइम लिख देना है, 4 है देन आपने ये लिख देना, 5 है ये लिख देना, 6 है, दोनों तरफ तो आपने सिर्फ 1 टाइम लिखना है। तो ये है हमारे पास यूनियन। नेक्स्ट है हमारे पास अलजेब्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सेट। यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर कम्यूटेटिव ऑपरेशंस, यानी यूनियन और इंटरसेक्शन जो हैं वो कम्यूटेटिव ऑपरेशंस हैं। वो कैसे हैं, इन अदर वर्ड्स अगर आप ए यूनियन बी लें और बी यूनियन ए लें तो दोनों का आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा। एंड ए इंटरसेक्शन बी लें या बी इंटरसेक्शन ए लें तो दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा। तो इसलिए यूनियन एंड इंटरसेक्शन जो है वो कम्यूटेटिव ऑपरेशंस हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर एसोसिएटिव ऑपरेशन। तो ये एसोसिएटिव ऑपरेशन भी होते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन। इन अदर वर्ड्स अगर आप ए यूनियन बी इनटू में यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन इनटू बी यूनियन सी लें तो ये दोनों के आंसर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। ऐसे ही इंटरसेक्शन के आंसर्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर डिस्ट्रीब्यूटिव, तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी होते हैं विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के लिहाज से। इन अदर वर्ड्स आप देखते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझाता जाऊँ, आपने सबसे पहले लिखना होता है ए इंटरसेक्शन बी, दरमियान में आपने यूनियन का साइन लगाना है, देन आपने लिखना है ए इंटरसेक्शन सी। तो ऐसे ही यहाँ पे है ए यूनियन बी इनटू में है बी इंटरसेक्शन सी, तो आपने सबसे पहले लिखना है ए यूनियन बी, देन आपने लिखना है ए यूनियन सी, और दरमियान में जो है वो आपने कौन सी अलामत लगानी है, इंटरसेक्शन की अलामत लगानी है।
क्विक रिव्यू के लिए आपको बोर्ड पे लेके चलता हूँ तो आपको समझ आ जाएगी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में अगर यहाँ पे यूनियन है और यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो हम इसको कैसे लिखेंगे। तो ये है आपके पास ए यूनियन बी। सबसे पहले आपने इसको ब्रैकेट में लिख देना ए यूनियन बी, दरमियान में इंटरसेक्शन की अलामत आएगी। देन आपने ए यूनियन को किसके साथ लिंक करना है, सी के साथ, और उसको आपने ब्रैकेट में लिख देना है। अगर ऐसे है ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी, तो सबसे पहले ए इंटरसेक्शन को हमने बी के साथ लिंक करना है, तो वो बनेगा ए इंटरसेक्शन बी। देन है दरमियान में हमारे पास यूनियन का साइन, तो ए इंटरसेक्शन को आपने फिर किसके साथ लिंक करना है, सी के साथ। तो ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़। ए यूनियन एम्प्टी सेट इज़ इक्वल टू ए होता है। ए इंटरसेक्शन एम्प्टी सेट आप जानते हैं वो एम्प्टी सेट होता है। ए यूनियन ए इज़ इक्वल टू ए होता है एंड ए इंटरसेक्शन ए इज़ इक्वल टू ए होता है। क्विक रिव्यू के लिए आपको बोर्ड पे लेके जो है इसको लेट कर लिया है। ये ए सेट है हमारे पास। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, ए यूनियन खाली सेट इज़ इक्वल टू ए होता है। तो ये हमने उसकी एग्जांपल ली है। ये ए है यूनियन खाली सेट। तो आप देख सकते हैं जो आंसर क्या आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है। ऐसे ही आप ए इंटरसेक्शन खाली सेट लेंगे तो ये ए है, ये इंटरसेक्शन खाली सेट, तो आंसर क्या आएगा आपका, एम्प्टी सेट आएगा। तो ए यूनियन ए इज़ इक्वल टू ए, तो ये ए है, यूनियन ए इज़ इक्वल टू ए। तो ये भी आपको एलिमेंट्री प्रॉपर्टी जो है इसकी भी एग्जांपल मिल गई। ए इंटरसेक्शन ए, तो ये हमारे पास ए है इंटरसेक्शन ए, तो ये भी आंसर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। अगर आप MTH 102 का व्हाट्सएप ग्रुप जो है वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया, उस पर टेक्स्ट करके आप MTH 102 का ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे पास एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़ हैं। ये मैंने ए सेट जो है इसको लेट कर लिया है। ये ए सेट है हमारे पास। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, ए यूनियन खाली सेट इज़ इक्वल टू ए होता है। तो ये हमने उसकी एग्जांपल ली है। ये ए है यूनियन खाली सेट, तो आप देख सकते हैं जो आंसर क्या आ रहा है, ए के इक्वल आ रहा है। ऐसे ही आप ए इंटरसेक्शन खाली सेट लेंगे तो ये ए है, ये इंटरसेक्शन खाली सेट, तो आंसर क्या आएगा आपका, एम्प्टी सेट आएगा। तो ए यूनियन ए इज़ इक्वल टू ए, तो ये ए है, यूनियन ए इज़ इक्वल टू ए। तो ये भी आपको एलिमेंट्री प्रॉपर्टी जो है इसकी भी एग्जांपल मिल गई, ए इंटरसेक्शन ए, तो ये हमारे पास ए है इंटरसेक्शन ए, तो ये भी आंसर क्या आ रहा है, ए आ रहा है। नेक्स्ट जो है हमारे पास है नंबरिंग सिस्टम्स। नंबरिंग सिस्टम में हमारे पास जो है वो कह रहा है काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। तो काउंटिंग नंबर्स क्या कहलाते हैं, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं, जिन्हें हम डिनोट करते हैं एन के साथ। तो जो होते हैं वो होते हैं, क्या होते हैं, कौन से नंबर होते हैं, 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास है, अगर आप देखें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स में आप देखते हैं इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स होते हैं मगर देयर ऑपोजिट्स एंड ज़ीरो। नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, नेचुरल नंबर्स के ऑपोजिट भी होते हैं और ज़ीरो भी मौजूद होता है। तो इंटीजर्स को हम जी के साथ डिनोट करते हैं और ये है हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स। आप देखते हैं यहाँ पे, और बाकी जो है ये यहाँ पे लिखा हुआ है। क्विक रिव्यू के लिए मैं आपको बोर्ड पे लेके चलूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको रैशनल और इरेशनल नंबर्स और रियल नंबर के बारे में बता दूं। रैशनल नंबर्स क्या होता है, सच एज 2/3 -3 1/2 0.3333 आर नंबर्स दैट कैन बी रिटन एज अ रेशो ऑफ 2 इंटीजर्स। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स को जो हम डिनोट करते हैं वो क्यू से करते हैं, कैपिटल क्यू। रिपीटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड फ्रैक्शंस जो है ये भी क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। Integers are also rational numbers since every integer a can be written as a fraction a/1। तो ये जो मैं है इसका रिव्यू जो है वो आपको क्विक रिव्यू जो है वो मैं बोर्ड पे दूंगा। उससे पहले हम सीख लेते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स जो होते हैं आपके पास, ये जो है इरेशनल नंबर्स के बारे में बताया गया है। इरेशनल नंबर्स आर नंबर्स डैट कैन नॉट बी रिटन एज फ्रैक्शन, जो हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। एज जैसे कि ये आप नंबर आपको बताया गया है, एज आ pattern but does not repeat, it is not rational, it cannot be written like a fraction। square root of 2 and pi and e are also irrational number। then हमारे पास जो next है, the union of the set of rational numbers and the set of irrational numbers is the set of real numbers denoted by r। अगर आप rational number और irrational numbers को जो है वो आप उनका यूनियन ले लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, आपके पास रियल नंबर बन जाएगा। तो ये है हमारे पास एक फॉर्म जो दी गई है, n इज़ अ सबसेट ऑफ z, z इज़ अ सबसेट ऑफ q एंड q इज़ अ सबसेट ऑफ r। तो ये जो है वो मैं क्विक रिव्यू के लिए आपको समझाने के लिए जल्दी से चलते हैं अपने बोर्ड पे।
हमारे पास यहाँ पे नेचुरल नंबर्स हैं, तो नेचुरल नंबर्स को हम n से डिनोट करते हैं। और हमारे पास जो काउंटिंग है जैसे 1 से स्टार्ट होती है, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, तो ये हमारे पास है नेचुरल नंबर। तो सबसे जो स्मॉल नेचुरल नंबर है वो 1 है, और जो सबसे बड़ा नेचुरल नंबर है वो हम फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि काउंटिंग जो है वो लातादाद है, तो वो हम उसका कोई एंड नहीं है, तो इसलिए हमें जो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर है उसका नहीं पता। तो इंटीजर्स जो हैं, तो इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं, और इंटीजर्स को लिखने के दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है 0 ± 1 एंड ±2 एंड ±3 एंड सो ऑन। नेक्स्ट जो है हमारे पास एक और तरीका है, मैं वो आपको लिख के दिखाता हूँ जो आपके हैंडआउट्स के ऊपर है। तो वो है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, एंड इधर वाली साइड पे है आपके पास -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास सेट ऑफ z है। तो ये हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, ये हमारे पास नेगेटिव नंबर है, और 0 जो है ना ही पॉजिटिव नंबर होता है और ना ही नेगेटिव नंबर होता है। तो नेक्स्ट है हमारे पास रैशनल नंबर जो है। रैशनल नंबर को हम q से डिनोट करते हैं, और इर्रेशनल नंबर को हम q' से डिनोट करते हैं। तो मैं इनकी एग्जांपल्स दे देता हूँ। जैसे ये फ्रैक्शन में लिख सकते हैं और इसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। रैशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं और इर्रेशनल नंबर्स कौन कौन से होते हैं ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जैसा कि हमारे पास है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स में अगर हम बात करते हैं तो कोई भी इंटीजर लगाएं, जैसे -1 है, 2 है, 3 है, तो ये हमारे पास है रैशनल नंबर। तो अगर हम बात करते हैं फ्रैक्शन की, जैसे 2/5 है, -7/3 है, तो ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। तो कुछ ऐसे डेसिमल जैसे 2.5 है, ये भी हमारे पास क्या है, रैशनल नंबर है। और ऐसे एलिमेंट जैसे 2.333 एंड सो ऑन, तो ये ऐसे ही चलते जाएंगे। अगर डेसिमल के बाद अगर आप देखें तो वो रिपीट हो, तो वो हम जानते हैं कि वो हमारा क्या है, रैशनल नंबर ही है। इसको हम जो कहते हैं रैकरिंग डेसिमल हम कहते हैं, तो वो हमारा क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। और ये टर्मिनेटिंग जो है ये हमारा डेसिमल कहलाता है, क्योंकि इशारिये के बाद जो हिस्से हैं वो गिने जा सकते हैं, तो इसलिए ये टर्मिनेटिंग है। अच्छा, तो वो कौन से नंबर होते हैं जो हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं? तो मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप कोई भी प्राइम नंबर लें, जैसे 2 है, जैसे 3 है, जैसे 7 है, ये सारे प्राइम, और इनका आप स्क्वायर रूट ले लें, तो ये हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। एक पाई है जो बहुत पॉपुलर, और ई जो है ये हमारे पास जो है ये क्या है, इर्रेशनल नंबर हैं। अगर आप देखते हैं ज़ीरो को, ज़ीरो जो है वो क्या है, रैशनल नंबर है। तो आपको जो है वो, अगर इर्रेशनल नंबर की अगर मैं डेसिमल में एग्जांपल दूं, तो वो ये है कि 2.345610 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलते जा रहे हैं और वो ये रिपीट नहीं हो रहे, तो ये आपका क्या है, इर्रेशनल नंबर है। अगर ऐसे आप बात करते हैं 5.373737, तो ये एक ग्रुप जो है, ग्रुप ऑफ नंबर्स जो है ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये आपका क्या है, रैशनल नंबर है। तो डेसिमल के बाद अगर नंबर रिपीट नहीं हो रहे तो वो आपका क्या है, इर्रेशनल नंबर है। और अगर हम रियल नंबर्स की बात करें, तो रियल नंबर्स जो हैं वो हमारे पास वो ये हैं कि हम रैशनल और इर्रेशनल नंबर का यूनियन ले लेते हैं। तो यानी सारे जो हैं वो सवाए जो है जिसमें कम्प्लेक्स जो आयोटा आता है, कम्प्लेक्स नंबर के अलावा अगर आप इमेजिनरी नंबर शामिल नहीं करते, तो वो क्या है, आपका रियल नंबर है। ये हम जानते हैं जो n है वो प्रॉपर सबसेट है z का। n और z दोनों जो हैं ये प्रॉपर सबसेट हैं q के, और n, z और q जो हैं ये तीनों जो हैं ये प्रॉपर सबसेट हैं r के। इसकी मिसाल हमने पहले भी पढ़ी हुई है। ये n है नेचुरल नंबर, और ये जो इसके अंदर जो आ जाता है वो z आ जाता है। देन फिर आपके पास आता है q रैशनल नंबर, एंड देन फिर आपके पास आता है रियल नंबर। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि जो n जो है वो आपके पास प्रॉपर सबसेट है z का भी, q का भी और r का भी। और अगर आप बात करते हैं z की, तो z जो है वो q और r का प्रॉपर सबसेट है, और q जो है वो सिर्फ जो है वो r का प्रॉपर सबसेट है, और n, z और q जो हैं वो तीनों किसके प्रॉपर सबसेट हैं, r के।
डेफिनेशन है हमारे पास कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी जो है रेफर्स टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट यानी एक सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो वो क्या कहलाती है आपकी कार्डिनैलिटी। अ फाइनाइट सेट जो गिन सकते हैं हमें हैज़ अ काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड इनफिनाइट हैज़ एट लीस्ट एज मैनी एलिमेंट्स एज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये इतने ही एलिमेंट्स होते हैं जितने कि हम नेचुरल नंबर में, जैसा कि हम नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट्स जो हैं वो गिन नहीं सकते, वो क्या होते हैं, इनफिनाइट्स होते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स नेचुरल नंबर में। ऐसे ही इनफिनाइट सेट में भी जो है वो इनफिनाइट्स नंबर होते हैं, उनको हम गिन नहीं सकते। नोटेशन है हमारे पास, ये जो है ए जो है ये हम ऐसे अगर दो साइन लगा दें तो इससे डिनोट करते हैं रिप्रेजेंट द कार्डिनैलिटी ऑफ सेट ए, जैसे हम मैग्नीट्यूड को डिनोट करते थे। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूँ। कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ कि हम उसको, अगर एक ए सेट है उसकी हमने कार्डिनैलिटी बतानी है तो हम उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट को। तो ये है हमारे पास ए, तो जिसके इतने एलिमेंट्स हैं, जैसे हम ए की कार्डिनैलिटी कितनी है 3, अगर हम बी की कार्डिनैलिटी की बात करें तो वो है 7, तो अगर हम सी की कार्डिनैलिटी की बात करें तो ये है द सेट ऑफ वोवल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो ये हमें पता है वोवल्स जो हैं वो 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। तो ये है हमारे पास बी, तो इसके एलिमेंट 7 थे इसलिए कार्डिनैलिटी जो है वो 7 है। ए की कार्डिनैलिटी 3 है, तो इसको डिनोट हम ऐसे करते हैं, अगर ए सेट होगा तो ऐसे, बी होगा तो ऐसे, सी होगा तो ऐसे। अगर आप MTH 101 का जो है वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस पर आप टेक्स्ट करके MTH 102 का जो है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।